वेद सबसे पुराना स्क्रिप्चर है इस दुनिया का। वेद दुनिया की सबसे पुरानी किताबें कहलाते हैं। 2 लाख साल और ये बहुत पुरानी बात है, लाखों साल पहले वेद हैं, उनका ओरिजिन आज तक उस पर कोई क्लैरिटी नहीं है। विवस्वान सूर्य के प्रतापी पुत्र हुए हैं, जो प्रजापति के समान कांतिमान और महान ऋषि, वही वैवस्वत मनु के नाम से प्रसिद्ध हुए। अब महाप्रलय में सबका नाश होगा। तदनंतर सप्तऋषियों का चिंतन किया, सप्तऋषि पधारे, सुंदर सुंदर बीज एकत्रित किए, नौका तैयार की गई, भयंकर गर्जना करते हुए सारे विश्व को डुबोने लगा। उस महासागर की प्रचंड वायु ने संपूर्ण पृथ्वी को जलमग्न कर दिया। न कोई स्त्री, न पुरुष, न वृक्ष, न लता, न जीव, न जंतु, सारा विश्व जलमय हो गया। 18 पुराणों में से 11 के अंदर इस घटना का जिक्र है जो मैं कह रहा हूँ। वेदों में कुछ बीज मिलते हैं, उसके शतपथ ब्राह्मण के अंदर मौजूद है। वो घटना वैसी की वैसी कुरान शरीफ में मौजूद है, थोड़े से नामों का थोड़ा सा बयान का फर्क है। यही घटना जो है ये बाइबल के अंदर मौजूद है कि यहाँ जब पाप बहुत बढ़ गए धरती पर, तो फिर ईश्वर की तरफ से आदेश आया। यहाँ बहुत बड़े ऋषि थे मनु महाराज, और मैं एक बात और ये भी साथ में कह दूं कि मनु किसी का नाम नहीं था, ये एक उपाधि थी। ये 14 बड़ी बड़ी शख्सियतों को दिया गया था, 14 मनवंतर उनके नाम पे, 14 जमानों में 14 मनु हुए। मैं जिनकी बात कर रहा हूं वो सैलाब अजीम वाले मनु। उनके समय में ईश्वर ने कहा कि अब यहाँ एक बाढ़ आएगी, जल प्रलय आएगी, पानी की कयामत आएगी, सब डूब जाएंगे। उससे बचने के लिए तुम्हारे थोड़े से अनुयायी फॉलोअर्स हैं, उनके लिए तुम एक नाव बनाओ, एक कश्ती बनाओ, एक नौका बनाओ, और अपने जितने तुम्हारे अनुयायी हैं मानने वाले, उन्हें बिठा लेना उसके अंदर। अब जानवरों का भी एक एक जोड़ा रख लेना, बीज भी रख लेना, इसलिए कि सबका संहार होने जा रहा है, सारे पापी हो गए, सब डूब जाएंगे, सिर्फ तुम्हारे साथी बचेंगे। इस नौका पर बिठा लेना। फिर वो जल प्रलय आई, पानी की कयामत, सबका संहार हो गया। जब वो खत्म हुई, कश्ती रुकी, मनु महाराज उस पर से उतरे, उनके साथ चंद लोग थे। कुरान ने कहा, गिनती नहीं बताई, कुरान ने कहा बहुत थोड़े से लोग थे। यहाँ की परंपरा में कहा जाता है, भारतीय परंपरा में कहा जाता है, वो 7 थे नर नारी, 7 मर्द औरतें थे बस। उन्हें सप्त ऋषि कहा जाता है। मनु महाराज थे और सप्त ऋषि थे, वो नौका से उतरे। उसके बाद फिर नस्ल इंसानी, दोबारा मानव जाति फिर शुरू हुई वहां से। हजरत नूह अलैहिस्सलाम, ये मनु महाराज की कथा है, माजल प्लान वाले मनु की। मनु ऑफ द डेल्यूज और नोआ ऑफ द डेल्यूज ये बाइबल में है। अब समय फिर सृष्टि के रचने का आया। तब भगवान ने हिमालय की चोटी जब खुली हल्की सी, तब वहां ले गए और कहा कि अब नाव को इस चोटी पे बांधो और इंतजार करो, धीरे धीरे ये जल खत्म हो जाएगा। फिर तुम सृष्टि की नवीन रचना में ये बीज, सप्त ऋषि और महाराज मनु, तुम संकल्प करो और फिर सृष्टि का विस्तार करो। वो शिखर आज भी प्रसिद्ध है, वो नौका बंधन के नाम से हिमालय में प्रसिद्ध है। कुरान के अंदर तो जिक्र यह है कि वो कश्ती जो है, उस एक पहाड़ है, उसका नाम है चोटी, उसका नाम है जूदी। वखुदी अल-अम्र वस्तवत अलल जूदी, कि अल्लाह का हुक्म पूरा हो गया और वो कश्ती जाके जूदी पर रुक गई। फिर जूदी नहीं मिलना चाहिए जब कुरान कह रहा है, तो उसको भी तलाश किया, लेकिन तलाश में बड़ी मदद मिली मुझे महाभारत से। परंपराएं यहाँ की हैं, यहाँ चीजें मौजूद हैं। जब यही सिर्फ नामों के अंदर से चीजों का फर्क थोड़े थोड़े से फर्क के साथ मौजूद है, इसके भी कुछ इशारे होंगे। महाभारत में वन पर्व के अंदर है कि तचा चा नौबंदनम नामा श्रृंगा हिमवता परम ख्यातम अद्यपि। आज भी वो कश्ती जहां पर रुकी थी, उस जगह का नाम जो है वो नौबंधन है। अब असल में एक जूदी, नौबंधन, इन दोनों को मैंने तलाश करना शुरू किया। ये जूदी जो है वहां मौजूद है, आज भी इसी नाम से, जूदी नाम से ईरान के अंदर पहाड़ी सिलसिला है जूदी। और अजीब बात है, वहां किसी को जाने नहीं देते। क्यों उस जगह को मिलिट्री से घेर रखा है, क्यों वहां लोगों को नहीं जाने देते, क्यों पब्लिक के अंदर, दुनिया के अंदर इन्होंने ऐलान नहीं किया कि इसका नाम, इस पहाड़ी का नाम जूदी चला आ रहा है, मुझे नहीं मालूम। उससे थोड़ी दूर के ऊपर शहर है नेबंदान, महाभारत के अंदर नौबंधन है, थोड़ी दूर पे शहर चला रहा है नेबंदान, वहां पर ईरान के अंदर। फिर ऋषि कहते हैं, जाति चर्म, रक्त, मांस, अस्थियों और आत्मा की नहीं होती। जाति की प्रकल्पना
तो मात्र व्यवहार निमित्त है। विचारणीय है कि ऋषि को जाति के प्रश्न पर यह बात बोलनी क्यों पड़ी, क्योंकि जाति व्यवस्था तब भी बहुत व्यापक रही होगी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम उस कौम में भेजे गए थे जहाँ जन्म से पैदाइश से ऊंच नीच का तस्वर था। क़ालू अनुमिनु लका वत्तबअकल अरज़लून। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के लोगों ने उनसे ये कहा कि तुम्हारे पास तो ये नीच लोग हैं, तुम्हारे साथ रहने वाले, तुम्हारी इत्तेबा करने वाले, तुम्हारे पास बैठने वाले, कि उनके साथ भी नहीं बैठ सकते। वो तुम्हारे अगर फॉलोअर्स हैं तो हम नहीं बन सकते। और ये लफ्ज़ जो है सिर्फ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम की ज़बान से निकला है। कुरान में और कौमों का जिक्र भी है। तो ये फाइनेंशियल माशी तौर पर ऊंच नीच या गरीब अमीर की बात नहीं कही उन्होंने, और रजील नीच तुम्हारे पास जो है। वैदिक नहीं है जाति व्यवस्था। तो ऋषियों ने तो कोशिश करी है जाति व्यवस्था को हटाने की। जाति सामाजिक है, धार्मिक नहीं, अच्छे समझो। क़ाल वमा इल्मी बिमा कानू यामलून। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि इससे मुझे क्या लेना देना, मैं जानना भी नहीं चाहता कि ये पहले क्या करते थे जो तुमने इनको नीच बना दिया है। इससे मुझे कोई ताल्लुक़ नहीं, इसे मुझे तहक़ीक़ करनी भी नहीं, मुझे मालूमात करनी भी नहीं जिन्हें तुम कह रहे हो। इन हिसाबुहुम इल्ला अला रब्बी। कुछ अगर बुरे अमल थे मेरा रब हिसाब लेगा, इस बात से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं। लो तशऊरून, काश तुम इस बात को समझते। ये अकल की बात करो ना। असली मनुस्मृति तो ये है जो कुरान में है। वो मनुस्मृति के नाम से वो किताब है ना जिसके अंदर ऊंच नीच सबसे ज्यादा भरी हुई है। असली मनुस्मृति तो ये है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की यादगार असल तो ये है। रामायण के टाइम पर भी राम जी, लक्ष्मण भगवान खुद वेदों की पढ़ाई करते थे। मतलब वेद बहुत ज्यादा प्राचीन है। शायद हमारे देश के सबसे प्राचीन किताब वेद ही है। बिल्कुल। और वर्ड ऑफ गॉड यहाँ पे कहा जाता है वेद को। और वेद से दुनिया का कोई हिंदू स्कॉलर रामचंद्र जी का रिश्ता नहीं जोड़ता कि रामचंद्र जी के लिखे हुए या लिखवाए हुए। और दुनिया का कोई स्कॉलर श्री कृष्ण का रिश्ता नहीं जोड़ता श्री कृष्ण ने डिक्टेट कराए थे या लिख दिए थे। जब ये वर्ड ऑफ गॉड है तो कोई इंसान होगा जिसके थ्रू मिले होंगे। वेद है और इसको हम श्रुति मानते हैं। श्रुति मतलब ये केवल ये नहीं कि जो हमने कानों से सुना। जो उस जमाने के हमारे ऋषि मुनि थे तो उनको दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ, जो रिवील टेक्स्ट रेवलेशन। कोई इंसान होगा जिसको रिवील हुए होंगे। वेद हैं, उनका ओरिजिन आज तक उस पर कोई क्लैरिटी नहीं है। उस पर आपकी क्या मान्यता है? वो वही सब है हमारे सप्तऋषियों ने लिखा। अच्छा, मानो के सामने वेद उतरे। ये पुराण जो है इसका नाम है मत्स्य पुराण। इसमें भी बहुत तफसील से सैलाब वाला वाक़या है। और लेकिन इसमें एक बड़ी ख़ास बात है। इसके दूसरे चैप्टर में इसमें ये लिखा हुआ है कि जब ये पानी की क़यामत ख़त्म होगी तो सारी दुनिया डूब चुकी होगी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से कहा जा रहा है कि फिर तुम्हारे ज़रिए मखलूक सृष्टि दोबारा शुरू होगी, क्रिएशन दोबारा शुरू होगी, इंसान दोबारा शुरू होंगे तुम लोगों के ज़रिए, और फिर मैं तुम्हें वेद दूंगा दोबारा। ये बहुत अजीब बात है। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के लिए कि दोबारा वेद दूंगा तुम्हें। वेद इन पर नाजिल हुए थे जिन्हें महाजन पिलावर वाले मनु कहते हुए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। आपके जो सबसे पुराने मानव अवशेष मिले हैं वो साउथ अफ्रीका में मिले हैं 20 लाख साल पहले का कार्बन 14 डेटिंग किया गया और पता चला कि द ओल्डेस्ट ह्यूमन फाउंड उसके भी पहले के होंगे, बट द ओल्डेस्ट ह्यूमन फॉसिल फाउंड इज 20 लाख ईयर्स ओल्ड। ठीक है, आप डॉक्यूमेंटेशन कब से सीखे? 5000 ईयर्स। राइट। मतलब आप 5000 मोर देन 98-99% ऑफ योर हिस्ट्री इज नेवर डॉक्यूमेंटेड। राइट। यू डोंट नो हु क्या चल रहा था। इसीलिए अभी जब फॉसिल्स मिल जाते हैं तो उसके बेसिस में हम गणना करते हैं कि कौन क्या कैसा था। तो हम पहले मौखिक तौर पे चलते थे, ओरल चलते थे। जब तक ओरल चलते थे तो एक जनरेशन दूसरे जनरेशन को बताता, सबको कंठस्थ रहता था। ऋग्वेद कब लिखा गया था? ऋग्वेद में एक मेमोरी जो अगस्त्य के जन्म की आई है, इन बिटवीन ऑफ दशरथन वॉर आई है कि उर्वशी से अगस्त्य और वशिष्ठ का जन्म हो रहा है। ये एज अ पूर्व पक्ष वो बता रहे हैं इसी सूक्त में,
यानी कि ऋग्वेद के जिस सूक्त में इन दोनों का वर्णन आया है वहीं पे ये बताया जा रहा है। तो जो मैंने मेमोरी विद द हेल्प ऑफ सीरियस स्टार, एक और स्टार है जिसको हम लुब्धक कहते हैं, उस स्टार के वर्णन के साथ में जब मैंने क्लब अप किया तो इट गोज अराउंड 220 years ago. So that old memory is, even I get that goosebumps, that old memory is preserved in Rigveda. 2 लाख साल 2 लाख साल। वलक़द अर्सलना नूहन इला क़ौमिही फ़लबिज़ फ़ीहिम अल्फ़ सनतिम इल्ला 50 आमा वअख़ज़हुम तूफ़ान वहुम ज़ालिमून। बेशक यकीनन हमने भेजा नूह को उसकी कौम की तरफ और वो उनके दरमियान 50 कम 1000 साल रहा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की आमद उस दौर की बात है जब लोगों की उम्रें 1000 साल तक की होती थी, और ये बहुत पुरानी बात है। ये 6-7 हजार साल पहले की बात नहीं है, ये तारीख से पहले की बात है, प्री हिस्टोरिक, इतिहास से पहले की बात है। आइंदा जब कभी और तरक्की हो जाएगी और आइंदा जब कभी और पुराने इंसानी अवशेष मिलेंगे, रिमेन्स, और ज्यादा यकीनी तौर पर उनकी जिंदगी के हालात उनकी डेड बॉडीज से मालूम हो सकेंगे, तब कुछ अंदाजे हो सकेंगे कि हजरत आदम और हजरत नूह अलैहिस्सलाम का दौर कितना पुराना है, और तब कुछ अंदाजे हो सकेंगे कि वो दौर था जब उम्रें इतनी हुआ करती थी, लाखों साल पहले। वेद सबसे पुराना स्क्रिप्चर है इस दुनिया का। ओके। वेद दुनिया की सबसे पुरानी किताबें कहलाते हैं। स्कॉलर्स कहते हैं, तकरीबन यूनानिमिटी है इस बात के ऊपर, एक मत है इसके ऊपर, इत्तेफाक राय है तकरीबन रिसर्च स्कॉलर्स के अंदर दुनिया के। फिर वेद का ताल्लुक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से, फिर कुरान से इसका वेरिफिकेशन एक मिलता है। कुरान ने कहा वइन्नहु लफ़ी ज़ुबुरुल अव्वलीन, यही कुरान तुम्हें ज़ुबुरुल अव्वलीन में मिलेगा। ज़ुबुरुल अव्वलीन का लिटरल तर्जुमा होता है अव्वलीन सहाइफ, अर्लीस्ट स्क्रिप्चर, सबसे पुरानी मजहबी किताबें। धर्म का ज्ञान वेदों से आता है, क्योंकि वेदों का मूल सत्य में है। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं अपौरुषेय है, ये भगवान के निश्वसित है। सिर्फ वेदों को अपौरुषेय कहा गया है। अब हमारे यहाँ तो आमतौर से रटाया ही जाता है ना, बचपन से ही रटाया जाता है, जहाँ इस्लामी तालीम दी जाती है। अब वो सवाल जवाब के अंदाज में बचपन की किताबें हैं जो हमने भी पढ़ा था, कि सवाल बस आसमानी किताबें कितनी हैं, जवाब आसमानी किताबें 4 हैं। कौन सी हैं? तौरे, ज़बूर, इंजील, कुरान। अब ये नाम सबको रटे हुए हैं कि भाई इसके अलावा कोई आसमानी किताब है ही नहीं। अरे इसके अलावा आसमानी किताबें बहुत सी होंगी जिनके नाम शायद हम न जानते हों या बात को हम उन्हें जानते चले जाएं, लेकिन कम से कम एक नाम तो कुरान ने और लिया, सोहफ़ इब्राहिम, हज़रत इब्राहिम के सहीफ़े। तो इसे नहीं गिना जाता कि कुरान कह रहा है कि आसमानी किताबें कितनी, 5वां और जोड़िए ना, सोहफ़ इब्राहिम, हज़रत एक नाम कुरान ने और दिया, ऐसे एक नाम और दिया, ये 6ठा ज़ुबुरुल अव्वलीन। ज़ुबुरुल अव्वलीन का जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो वो होता है आदि ग्रंथ, संस्कृत में होता है आदि ग्रंथ, अव्वलीन सहाइफ। तो यही कुरान जो है ये आदि ग्रंथों में है, और ये आदि ग्रंथ ये लोग वेद को कहते हैं, यहाँ पर यही नाम लिया जाता है उसके लिए, आदि ग्रंथ। तो यूँ समझ लीजिए कि जो वेद को जो कुछ यहाँ कहा जाता है वही अरबी ज़बान के अंदर कुरान ने अपनी आयत के अंदर रखा। करुणा के आधार पर होगा भारत विश्व गुरु, सतयुग की राह पर होगा भारत धर्म गुरु। Visit our channel towards Satyuga to watch more videos like this.